एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की दीवार टूटने वाली है, ढहने वाली है। जी हाँ, शिंदे के मंत्री ने एक फोन कॉल को लेकर बड़ी पोल पट्टी खोली है और ये फोन कॉल उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है, एकनाथ शिंदे को की गई है। उद्धव ठाकरे ने फोन पर अपनी इज्जत बचाने के लिए भीख मांगने जैसी हरकत कर दी है, ऐसा शिंदे के नेता का कहना है। अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर भी शिंदे के नेता ने बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो क्या उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन किया है? राज्य की राजनीति में अचानक ये चर्चा सुर्खियों में आ गई है और इस चर्चा और सुर्खियों की वजह आगामी चुनाव है। दरअसल ठाणे शहर के शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है और कहा है कि एकनाथ शिंदे दिलदार इंसान है और वो किसी की भी मदद को तैयार हो जाते हैं। अगर वो उन्हें फोन पर भी मदद मांगे तो एकनाथ शिंदे मदद करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर सांसद नरेश ने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे से फोन करके मदद मांगी है और एकनाथ शिंदे बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी मदद भी करेंगे। नरेश महस्के ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मदद चाहिए तो उन्हें एकनाथ शिंदे से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिंदे ठाकरे की मदद उसी तरह कर सकते हैं जैसे उन्होंने राज्यसभा चुनाव में शरद पवार की मदद की थी। सांसद नरेश ने यहाँ पर दावा किया कि उद्धव ठाकरे को पहले एकनाथ शिंदे को फोन करना पड़ेगा, मदद मांगनी पड़ेगी और इसके बाद में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एकनाथ शिंदे मदद के लिए मना करेंगे ही नहीं। नरेश महस्के ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने राज्यसभा चुनाव में शरद पवार की भी मदद की है। नरेश महस्के ने कहा कि शिंदे ने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए एकनाथ शिंदे को फोन किया था और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने सुप्रिया सुले को भरोसा दिया कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और इसी वजह से राज्यसभा में शरद पवार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अब नरेश महस्के ने आगे कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मदद चाहिए तो उन्हें एकनाथ शिंदे से संपर्क करना चाहिए। शिंदे बहुत बड़े दिल के इंसान है और ठाकरे अगर फोन करेंगे तो एकनाथ शिंदे मदद के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की आदत है कि वो रास्ते चलते शख्स की भी मदद कर देते हैं। फिर उद्धव ठाकरे के साथ तो उनका पुराना वास्ता है। नरेश महस्के ने यहाँ पर यह भी कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि उद्धव ठाकरे ने सुषमा अंधारे, विनायक राउत और चंद्रकांत खेरे को राज्यसभा सीट नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमें यह पूछना है कि क्या आदित्य की उम्मीदवारी पर जोर प्रियंका चतुर्वेदी के लिए था? राउत उनके खिलाफ थे। ठाकरे की पार्टी में जितना भी असंतोष है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठाकरे की पार्टी में खुद ठाकरे को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए आगे आने वाले चुनाव में ठाकरे के लिए बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इसीलिए मैं पहले से कह देता हूँ कि ठाकरे को अगर अपनी बची कुची इज्जत बचानी है तो उन्हें एकनाथ शिंदे से संपर्क करना चाहिए, फोन करना चाहिए और फोन से बात नहीं बने तो घुटनों के बल पर बैठकर भी मदद मांग लेनी चाहिए। हमारे एकनाथ शिंदे जी का दिल इतना बड़ा है कि वो मदद के लिए मना ही नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि मई 2026 में विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है। चुनाव आयोग अप्रैल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। महायुति के पास लगभग 235 विधायक हैं और आंकड़ों के मुताबिक वो आसानी से 8 सीटें जीत लेंगे। महाविकास अघाड़ी के पास केवल 46 विधायक है, इसीलिए एमवीए के पास 1 सीट का मौका है और मेरिट क्रम के आधार पर देखें तो महाविकास अघाड़ी को 28 वोटों की जरूरत है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को इसी सीट की जरूरत है। इसी के लिए सांसद नरेश महस्के का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ने समय रहते एकनाथ शिंदे से मदद मांग ली तो उनकी ये सीट बची रहेगी और अगर उन्होंने ईगो दिखाया, मदद नहीं मांगी तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनके पास ये सीट भी नहीं बचेगी। इसीलिए अगर उद्धव ठाकरे को अपनी बची कुची साख बचानी है तो उन्हें एकनाथ शिंदे से मदद ले लेनी चाहिए, फोन कॉल करके मदद मांग लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नरेश महस्के ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया और कह दिया कि वो वक्त आ चुका है कि अब उद्धव ठाकरे को फोन करके एकनाथ शिंदे से मदद मांगनी पड़ेगी। घुटनों के बल बैठकर भी मदद मांगने की नौबत उद्धव ठाकरे के सामने आ सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे या फिर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।
तो ये वीडियो उस वक्त का है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का बजट पेश किया। चूंकि बजट पेश किया गया इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद में मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में और आशीष जायसवाल ने विधान परिषद में बजट पेश किया। दोनों सदनों में बजट पेश करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे विधानसभा भवन में आमने सामने नजर आए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का 4 साल बाद ये ऐसा आमना सामना था जिसमें दोनों की आंखों में ना नाराजगी थी, हाव भाव भी दोस्ताना पूर्वक लग रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट भी दी। वरना अब तक जब भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आते थे तो दोनों गुस्से से निकल जाते थे, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान नजर आया। अब 4 साल बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए पूरी तरह बदल गई। तो ये वीडियो और फोटो जो सामने आ रही है वो दरअसल विधान भवन की है। इसमें बजट पेश होने के बाद में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बढ़ रहे थे और उधर से एकनाथ शिंदे सामने से आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों के कंधे भी एक दूसरे से टकराए और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखकर अभिवादन किया, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। हालांकि यहाँ पर दोनों में बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर दोनों फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के सामने से निकल गए। लेकिन सामने आ रहा है कि इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत की बल्कि हाथ भी मिलाया और काफी देर तक दोनों की कुछ गुफ्तगू भी हुई। मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो बजट पेश होने के बाद में दोनों एक कमरे में मिले और वहां पर दोनों के बीच में काफी चर्चा भी हुई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हाथ मिलाते नजर आए, एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। अब दोनों में क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई ये तो कमरे के अंदर रहने वाले लोग ही जाने। लेकिन ये जरूर है कि दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 4 साल से दोनों एक दूसरे की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और ऐसे में दोनों का साथ आना, हाथ मिलाना अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ महीने पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता और ठाकरे समूह के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल समाप्त हुआ है। उस समय उनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए थे और एक फोटो सेशन आयोजित किया गया था। उस दौरान भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के आमने सामने आए थे। फोटो सेशन के लिए एंट्री करते हुए उद्धव ठाकरे ने देखा कि एकनाथ शिंदे के बगल में एक कुर्सी खाली है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बगल में बैठने से परहेज किया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब दोनों के बीच में इस तरह की टशन दिखाई नहीं दी। दोनों एक दूसरे के प्रति आदर भाव लिए दिखाई दिए। जहां एक दूसरे के बगल में बैठने से परहेज कर रहे थे, मिलने से परहेज कर रहे थे, देखने तक से परहेज कर रहे थे, वहीं पर अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में पहले जैसी गर्माहट दिखी। तो आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की ये मुलाकात किस वजह से हो सकती है? क्या दोनों के बीच में वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है या फिर ये सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि वाकई में क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से साथ आने पर विचार करना चाहिए? क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए दोनों को साथ आना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।